बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि जब भी हम रोशनी में या हम धूप में देख रहे हैं तो हमारी आंखों के सामने सफेद जरे, काले धब्बे या इस तरह से लगता है कि रेत के जरे आगे पीछे घूम रहे हैं, या फिर सामने सितारे नजर आ रहे हैं, या फिर इस तरह से लगता है कि सामने पतंगे घूम रही हैं, काले जरे हैं, या फिर कीड़े मकोड़े। तो इस तरह की चीजें बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं और क्लिनिक में भी काफी लोगों का ये सवाल होता है। तो आज इसके बारे में तीन चीजें डिस्कस करूंगा। एक ये कि इससे हम कहते क्या हैं और ये क्यों होते हैं। दूसरी चीज ये कि इसका इलाज हमें कब कराना चाहिए या क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन इसके लिए अवेलेबल हैं। और तीसरी चीज ये कि कब ये खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि इसकी दो तरह की किस्में होती हैं। तो कौन सी ऐसी इसकी टाइप है जिसका इलाज आपको कराना चाहिए। तो सबसे पहले ये कि इसे हम आई फ्लोटर्स कहते हैं। तो आई फ्लोटर्स का एक तो वजह ये है होने की कि ये बढ़ती उम्र के साथ होते हैं। जैसे हमारे बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं तो इसी तरह हमारी आंख में एक पर्दे के साथ जेल होती है जिसे हम विट्रस जेल कहते हैं। तो बचपन में वो जेल पर्दे के साथ सही तरह से जुड़ी हुई होती है, और दूसरा ये कि वो स्मूथ होती है। तीसरी चीज ये कि वो थिक होती है, यानी वो मोटी होती है। तो इस वजह से ये चीजें बचपन में या कम उम्र में बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। और अब ये बढ़ती उम्र के साथ इसलिए होती है कि ये जो विट्रस जेल है ये श्रिंक होना शुरू हो जाती है, इसका साइज भी छोटा होना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो सिकुड़ जाती है और पर्दे से हटना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। तो इस वजह से जब भी आंख में रोशनी पड़ती है या हम रोशनी की तरफ देखते हैं या मोबाइल फोन या लैपटॉप यूज करते हैं, तो जब भी सामने से ये रोशनी पास होती है तो हमें काले धब्बे या फिर सितारे, इस तरह की पतंगे, तो रेत के जरे, इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। और जिस साइड पे हम देखते हैं साथ साथ ये चलती जाती है। तो ये वैसे तो 90 to 95% ये नॉर्मल होता है, यानी इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई इलाज की जरूरत नहीं है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन इस चीज को इग्नोर करना शुरू कर देता है। लेकिन तीन चार केसेस ऐसे हैं कि जिसमें आपको इसका फौरन इलाज कराना चाहिए। सबसे पहले ये कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, यानी किसी को शुगर है, तो उसमें पर्दा इन्वॉल्व होता है। उसकी वजह से आपको अगर ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, यानी डेली रूटीन बनी हुई है, तो फौरन आपको चेकअप कराना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर किसी को इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो गई है, तो उसमें ये होता है कि इन्फ्लेमेशन की वजह से सामने बहुत ज्यादा धब्बे नजर आना शुरू हो जाते हैं, या फ्लैशेस ऑफ लाइटिस होती हैं, यानी रोशनी सामने से तेज तेज घूमती हुई नजर आती है। जैसे आप मिसाल ले लें कि जब भी बादल वगैरह गरज चमक रहे हैं तो इस तरह से लगता है कि सामने से बिजली चमक रही है। और इसके अलावा ये कि बहुत ज्यादा ब्लैक स्पॉट नजर आना शुरू हो जाते हैं, तो इस केस में आपने फौरन चेकअप कराना है। फिर इसके अलावा ये कि अगर किसी को रेटिनल टीयर है या फिर रेटिना में ब्लीडिंग हो रही है, यानी आंख के पर्दे में खून वगैरह आ रहा है, तो इस केस में भी आपको फौरन चेकअप कराना चाहिए। तो ये कुछ रेयर केसेस हैं जिनमें आपको फौरन चेकअप कराना चाहिए। अगर किसी को पर्दे का मसला है तो उसे भी ये फौरन चेकअप कराना चाहिए और इसका इलाज करना चाहिए। फिर इसके अलावा मायोपिक चाइनीज होती हैं, यानी जिन लोगों का दूर का नंबर है, तो उन लोगों में भी ये बहुत ज्यादा ये सामने से इस तरह से आई फ्लोटर्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो इस केस में भी ये नॉर्मल है, यानी ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता इन्हें इग्नोर करना शुरू कर देता है। फिर इसका आप किस तरह से इलाज कर सकते हैं। तो इलाज में इसकी तीन चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले तो वेट एंड वॉच, यानी कुछ देर के लिए इसे देखते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए देखा जाता है कि ये ज्यादा बढ़ तो नहीं रहे और इनका साइज ज्यादा इंक्रीज तो नहीं हो रहा। तो अगर साइज इंक्रीज नहीं हो रहा और ये बहुत ज्यादा नहीं हो रहे तो उस केस में इलाज नहीं किया जाता, यानी खुद ही खत्म हो जाते हैं। दूसरा ये कि अगर ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं और साइज में भी इंक्रीज हो रहे हैं और किसी को पर्दे का मसला है, तो उस केस में इसका एक इलाज किया जाता है जिसे विट्रेक्टोमी सर्जरी कहते हैं। तो उसमें जो विट्रस जेल है उसे निकाल के एक और फ्लूइड उसकी जगह डाल दिया जाता है, तो उस तरह ये सॉल्व हो जाते हैं, यानी फिर खत्म हो जाते हैं। और तीसरा केस ये कि लेजर सर्जरी होती है एक, जिसे जैसे विट्रेक्टोमी है या विट्रस की एक सर्जरी होती है, तो उसमें इन्हें तोड़ दिया जाता है, यानी इनका साइज छोटा छोटा करके इस तरह से तोड़ दिया जाता है लेजर के जरिए। इस केस में ये ऐसा ऐसा खत्म हो जाते हैं, तो कोई घबराने वाली या परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जो केसेस मैंने बताए हैं उसमें आपको फौरन चेकअप कराना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो इसी से रिलेटेड थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।